ओके तो भाई ये वीडियो शायद से इस चैनल का अभी तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि भाई मैं आपको डब्ल्यूएलई कंपनी का मैं आपको सारा रहस्य आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। विंस मैकमैन के साथ क्या हुआ था डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर, क्या रोमन रेंज डब्ल्यूएलई कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी के अंदर जा सकते हैं, आखिर डब्ल्यूएलई कंपनी ने भाई आज तक ब्रॉक लेसनर को क्यों नहीं बुलाया, और रॉक और ट्रिपल एच के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है, एग्जैक्टली क्या पूरा आर-ट्रूथ को क्यों निकाला गया, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला आज के इस वीडियो के अंदर। तो बस शुरू करते हैं भाई, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, सारा मैं आपको रहस्य बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं भाई, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के बारे में। तो भाई आपको शायद से बिलीव नहीं होगा, पर भाई इस बार का रेसलमेनिया 41 जानबूझकर फ्लॉप बनाया गया। अभी करेंट टाइम डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर जितना भी कंट्रोल वाला सारा चीज़ होता है, सारा कंट्रोल जो है वो ट्रिपल एच के हाथ में है। ट्रिपल एच अभी करेंट टाइम में डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर जितना भी स्टोरी लाइन है, कौन सा रेसलर को निकालना, सारा चीज़ करेंट टाइम में ट्रिपल एच कंट्रोल करते हैं। और यही कंट्रोल अभी करेंट टाइम में रॉक को अपने पास चाहिए। रॉक डब्ल्यूएलई कंपनी का मेरे ख्याल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और उनको अपने हाथ में सारा कंट्रोल चाहिए। और जानबूझकर रॉक रेसलमेनिया 41 के अंदर नहीं आए ताकि डब्ल्यूएलई कंपनी फ्लॉप हो सके और रॉक के हाथ में सारा कंट्रोल जा सके। रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक को आना जरूरी था। आप स्टोरी लाइन देखो भाई, रेसलमेनिया 40 में किस तरीके से रॉक आए, सारा चीज को किए। 41 के अंदर आना जरूरी था, पर भाई अब करेंट टाइम में रॉक और ट्रिपल एच के बीच में झगड़ा छिड़ चुका है। करेंट टाइम में जो पावर ट्रिपल एच के पास है, रॉक वो पावर अपने पास लेना चाहते हैं और अगले कुछ महीने में ट्रिपल एच से डब्ल्यूएलई कंपनी से निकल भी सकते हैं। और अभी जो डब्ल्यूएलई कंपनी का पूरा माहौल है ना, मतलब इतना गंदा हो चुका है, जो टीकेओ वाला जो है एंडेवर, उसको भाई सिर्फ पैसा से मतलब है, सिर्फ पैसा से। आर-ट्रूथ पता है डब्ल्यूएलई कंपनी से क्यों निकले? अभी जस्ट उनके बारे में मैं अपडेट पढ़ा। डब्ल्यूएलई कंपनी को ऐसा लगता था कि डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर कुछ ऐसे रेसलर हैं जो कि उतना पैसा, जितना पैसा वो चार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उतना वो काम नहीं करते हैं। तो क्यों ना हम उस रेसलर को निकाल कर दो छोटे छोटे नए रेसलर को लेकर आ जाएंगे जो कि उसके पैसा से कम पैसा में काम करें। और इसलिए ब्रॉन स्ट्रोमैन को निकाला गया है, इसलिए आर-ट्रूथ को निकाला गया है। रोमन रेंज जिसकी वजह से कंपनी टिका हुआ है। अब डब्ल्यू वाले ये सोच रही है कि रोमन रेंज के साथ एक बार फिर से नेगोशिएट किया जाए कि भैया तुम तो मतलब कंपनी के अंदर साल में 2 बार आते हो, तो इसलिए हम लोग $15 मिलियन तुमको नहीं देंगे, थोड़ा कम कर लो। समझो, रोमन रेंज जो सुपरस्टार है भाई, जिसके वजह से डब्ल्यूएलई कंपनी आज के टाइम पर चल रहा है, टिका हुआ, उम्मीद है। भले रोमन रेंज एक बार कंपनी के अंदर एक साल में क्यों ना आए, हम लोग के दिल में उम्मीद है ना भाई रोमन रेंज आएगा। पर जब रोमन रेंज इस कंपनी के अंदर नहीं रहेंगे तो हम लोग उम्मीद भी किससे करेंगे? और ये वो दिन दूर नहीं है भाई। रोमन रेंज अभी करेंट वो सुपरस्टार है भाई जिसका करेंट है पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है। उसका भाई रॉक ऑलरेडी हॉलीवुड के अंदर एक सक्सेसफुल हीरो है, और रोमन रेंज को हॉलीवुड के अंदर भाई फिल्म मिलने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जिस तरीके से रोमन रेंज का पर्सनालिटी, जिस तरीके से भाई उसका माइक स्किल है, जिस तरीके से रोमन रेंज का एक्टिंग है। अभी रोमन रेंज 40 साल के अपने कैरियर के सबसे प्राइम पर है। रोमन रेंज डब्ल्यूएलई कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं हॉलीवुड के अंदर परमानेंटली, और वो साल 2 साल में जाने भी वाले हैं। वो डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर क्यों रहेंगे भाई? आज के टाइम पर ना ही विंस मैकमैन डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर है, ना ही वो इमोशनली कनेक्शन है कुछ भी। जब विंस मैकमैन था डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर तो एक इमोशनली कनेक्शन था कि हाँ भाई ये कंपनी, विंस मैकमैन पूरा फैमिली इस कंपनी को चला रहा है, कैसे उठाया, रोमन रेंज को किस तरीके से पूरा पुश किया गया। और रोमन रेंज को ऑलमोस्ट कहानी भाई डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर खत्म हो चुका है, आप मानो या फिर नहीं मानो। रोमन रेंज जैसे अपना टाइटल हारे, उसके बाद डब्ल्यू वाले देखो रोमन रेंज को कैसे ही उसकी सोलो सिक्वा के विरोध में उनको खड़ा की। अब मुझे लगा कि भाई बड़ा खुशी है, सोलो सिक्वा को डब्ल्यू वाले पुश कर रही है, पर कोई स्टोरी लाइन नहीं है भाई। अब सोलो सिक्वा को भाई जेका फाटो के साथ पुश करना शुरू कर दी, सोलो सिक्वा को अब गिराना शुरू कर दी। उधर रोमन रेंज जब वापस आए तो उनको बकवास सा मैच सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के साथ डाल दिया गया। जो बंदा पिछले 4 साल से अपने हाथ में टाइटल होल्ड किए हुए था, क्या कोई सेंस बनता है कि उसको नॉर्मल सा ट्रिपल थ्रेड मैच कर डाल दिया जाए? और इस बार का रेसलमेनिया 41 से ज्यादा बकवास रेसलमेनिया आप खुद बताइए क्या आपने लाइफ में आपने देखा है? सब कुछ खत्म हो रहा है डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर सिर्फ पैसा की वजह से। डब्ल्यूएलई कंपनी अगला साल से रॉयल रंबल करवाने वाली सऊदी के अंदर, अगला साल से रेसलमेनिया 41 से सऊदी के अंदर करवाने वाले, फिर लंदन के अंदर करवाने वाली है।
अभी जस्ट लंदन का मेयर एक और फिर से इंटरव्यू दिया है कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आ जाओ यहां रेसलमेनिया करवाने। तो वो जो अमेरिकन ऑडियंस था, जिनके खून में रेसलिंग था, जो कि रेसलिंग बचपन से देखते आ रहे थे, मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन हर एक शो देखते थे, तो समझो उनके ऊपर क्या बीतेगा कि भैया स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ हो रहा है अमेरिका के अंदर, और जब रेसलमेनिया 41 का बात आ रहा है तो जा रहा है ये यूके के अंदर, जा रहा है दुबई के अंदर, तो उन लोग बैकआउट करना शुरू कर देंगे। उनके बचपन का हीरो था आर-ट्रूथ, आपने उनको फायर कर दिया, ब्रॉन स्ट्रोमैन को फायर कर दिया, पहले बहुत सारे और भी सुपरस्टार को फायर किया गया था। तो अब ये कंपनी भाई धीरे धीरे अब खत्म होने का कगार पर। बहुत सारे लोग भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में पूछ रहे थे। भैया ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज आज के टाइम पर $15 मिलियन चार्ज कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई उसको देने के लिए तैयार नहीं है टीकेओ वाले। और जब ब्रॉक लेसनर आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर तो $20 मिलियन से ऊपर चार्ज करेंगे, क्योंकि पिछला बार जब ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट जब विंस मैकमैन के साथ 2022 के अंदर साइन हुआ था तो $14 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था। तो ब्रॉक लेसनर आज भी कंपनी के अंदर वापस आ जाए यार, पर टीकेओ वाला कभी ब्रॉक लेसनर को बुलाएगा नहीं, उतना पैसा देगा नहीं, उसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, उसको ब्रॉक लेसनर को बुलाना ही नहीं है। और रोमन रेंज इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में अगर चलेगा ना, एडब्ल्यू कंपनी जैसे, मुझे कोई हैरानी नहीं होगा। और सिर्फ रोमन रेंज, मैं सही बता रहा हूं, अगर रोमन रेंज इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में चलेंगे ना, मैं एडब्ल्यू कंपनी का न्यूज़ बनाना शुरू कर दूंगा, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को उस समय में क्विट कर दूंगा, मैं बनाऊंगा ही नहीं इसके ऊपर वीडियो। ये पूरा माहौल करंट है। विंस मैकमैन के बारे में बात करते हैं। विंस मैकमैन अब कोई क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि विंस मैकमैन को पता है कि ये कंपनी के अंदर गंध मच चुका है। विंस मैकमैन $250 मिलियन का उन्होंने स्टेक निकाल लिया, शेयर निकाल लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, और अब उनका करंट में सिर्फ 3% शेयर है, सिर्फ 3% शेयर है विंस मैकमैन का। विंस मैकमैन अपना एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, साथ वहां पर वो फिर से लेजेंड को क्रिएट करना शुरू करेंगे। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब कर क्या रही भाई, 4 सुपरस्टार को फायर करेगी और एक सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी से लेते आएगी एनएक्सटी के ऊपर। इनका चॉइस कितना घटिया हो चुका मुझे समझ में नहीं आता भाई। टामा टोंगा टांगा लोआ को लेकर आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, जीला फाटू इतना कमाल का टैलेंट है उसको नहीं लेकर आ रहा है। खत्म है भाई करेंट है, पूरा माहौल खत्म है, पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई पूरा केओस बचा हुआ है। रॉक अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ट्रिपल एच का नौकरी अलग खतरा में है, और मेरे ख्याल से भाई ट्रिपल एच के अलावा कोई बंदा अगर और आएगा ना तो लोग सीधा बाइकआउट कर देंगे उसको। और फिर तुम बैक स्टेज से अगर तुम कंपनी चला रहे हो तो कंपनी का फायदा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं, पहले के टाइम पर 1998 के टाइम पर या फिर पहले के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्यों सक्सेसफुल था? क्योंकि अमेरिका के अंदर लोगों को जॉब करने के लिए फोर्स किया जाता था। जब वो ऑफिस में जॉब करने जाते थे तो बॉस उनको गाली देता था, पर जब वो आ रहे हैं सामने टेलीविजन खुल रहा है 8 बजे डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन स्टार्ट हो रहा है, वहां पर क्या देख रहे हैं? स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉक एक ऐसा आदमी है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम कर रहा है, और विंस मैकमैन जो कि कंपनी का बॉस है उसको मार रहा है हर रोज, उसका पैर तोड़ रहा है हर रोज। अब उसको देखकर तो अच्छा लगेगा। विंस मैकमैन जब 50 साल के थे तब वो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर आए थे, 50 साल के उस उम्र में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे। 55 साल की उम्र में वो भले एस्ट्रॉयड लेकर बॉडी बनाए, पर बॉडी बनाए, ट्रिपल एच के साथ मैच रेसल किए, अपनी वाइफ को स्टोरी लाइन के अंदर लेकर आए, अपनी बेटी को लेकर आए, अपनी बेटी का बाप होने का, हस्बैंड होने का वो क्लेम कर दिए कि मेरी बेटी का पेट में जो बच्चा वो मेरा है। इस हद तक स्टोरी लाइन को पूरा बिल्ट किए, अपनी बेटी से शादी करना चाहते थे विंस मैकमैन स्टोरी लाइन के लिए। तो एक बंदा इस तरीके से पूरा कंपनी स्टार्ट किया। जब भी एक ड्राफ्ट छोटा सा होता था ना, ड्राफ्ट भी विंस मैकमैन आते थे, आकर रोमन रेंज से एक ये सुपरमैन पंच खा के जाते थे। ड्राफ्ट नॉर्मल सा हो रहा है ताकि लोग मजा ले सके भाई किस तरीके से बॉस पीट रहा है, पर अब ट्रिपल एच आता ही नहीं है, और इसके बाद जो आएगा खत्म। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब कोई रेसलर बचा हुआ ही नहीं है, सब खत्म हो चुका है। रोमन रेंज एक लौता ऐसा रेसलर जो कि अभी करंट में थोड़ा सा वैल्यू रखता है। अब किसके बारे में बात करोगे? चलो हम लोग बात करते हैं एजे स्टाइल के बारे में। एजे स्टाइल पिछले 7 साल से एक भी मैच नहीं जीता है, ना ही शायद से एक टाइटल मेरे ख्याल से जीता होगा, मुझे याद भी नहीं है। पीपीवी के अंदर शायद से एक भी मैच नहीं जीता है पिछले 5-6 साल से। फिन वेलर पिछले 1 साल से एक भी मैच नहीं जीता है। रैंडी ऑर्टन जब डेब्यू किए थे सर्वाइवल सीरीज के अंदर 2023 में, सिर्फ एक मैच के अंदर विन किए थे,
और रैंडी ऑर्टन पिछले 2 साल से एक भी पीपीवी के अंदर मैच नहीं विन किए हैं। आप किसको लेकर कंपनी स्टार्ट करोगे? रे मिस्ट्रो को लेकर संभालेगा? अब रे मिस्ट्रो कंपनी संभालेगा जो खुद करेंट है 50 साल का है। तो अब भाई पूरा मामला एकदम गर्मा गर्मी वाला हो चुका है। डब्ल्यूएलई कंपनी का डाउनफॉल मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। और अभी डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर भाई पूरा केओस का माहौल चल रहा है। और स्पेशली ट्रिपल एच के ऊपर करेंट में सबसे ज्यादा आफत आ चुका है। ट्रिपल एच जो R-Truth को फायर किया ना, मतलब एक चिंगारी में, आपको कहा था ना, मतलब रेसलर तो भाई हर बार फायर होते हैं, पर ये जो इस बार R-Truth फायर हुए हैं ना, एकदम चिंगारी पकड़ लिया है और पूरा माहौल करेंट में खराब चल रहा है। बाकी अगर आपका यस वाला कि भाई डब्ल्यूएलई कंपनी का फ्यूचर कौन सा सुपरस्टार बनने वाला है, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, करेंट पॉल हन काम कर रहे हैं, सेथ रॉलिंस काम कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस ऐसे मनी इन द बैंक विन करके डब्ल्यूएलई चैंपियन बन जाए। वो जो किक जो दिमाग में होता ना, वो जो किक होता ना, एक एक्साइटमेंट होता ना, वो खत्म है। रोमन रेंज जब आते थे स्मैकडाउन के ऊपर, एक एक्साइटमेंट रहता था भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सेथ रॉलिंस के साथ अभी तक मुझे वो फीलिंग नहीं आया है। परसों मनी इन द बैंक होने वाला, कुछ फीलिंग नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर। क्या मैं बोलूं, मुझे खुद कभी कभी समझ में नहीं आता भाई, लिटरली। पर हाँ, डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर भाई खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अभी बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स करेंट में डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर चल रहा है। और मेरे ख्याल से इससे कंपनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, इससे कंपनी को। ऊपर से विंस मैकमैन का अलग आइडिया चल रहा है, एक नया रेसलिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। देखते हैं भाई, मेरे को नहीं लगता सक्सेसफुल होगा। बाकी यही करेंट है माहौल चल रहा है। मेरे ख्याल से आपको सारा जवाब मिल गया होगा। रोमन रेंज अगले 2-3 साल में कंपनी को छोड़कर जाने वाले, या फिर किसी और कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रॉक लेसनर कभी डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि भाई टीकेओ वाला कभी लाने नहीं वाला उनको पैसा देकर। रॉक जो है अपना पावर का यूज करना चाहते हैं डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर। ट्रिपल एच को निकाला जा रहा है। तो ये सारा चीज़ें करंट है भाई। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर भाई? आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपना राय बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।